नमस्कार, मैं हूं सानिया और आप देख रहे हैं डे न्यूज। खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं उन खबरों पर जो बनी है आज की सुर्खियां। और अब खबरें विस्तार से। मुजफ्फरपुर के हरिसभा चौक स्थित होटल एलबी कॉन्टिनेंटल में पिछले दिनों एक लड़की के उसके बॉयफ्रेंड ने ही गोली मार दी थी। इस घटना के बाद से पुलिस शहर के सभी होटलों में सर्च अभियान शुरू कर दिया है। इसके साथ ही होटल में किसी प्रकार का हुड़दंग, क्रिमिनल एक्टिविटी या फिर अप्रिय घटना ना हो, इसके लिए पुलिस प्रशासन मुस्तैद है। एएसपी टाउन अवधेश दीक्षित के निर्देश पर शहर के 7 दर्जनों होटल में छापेमारी की गई। इस दौरान होटल संचालकों में हड़कंप मचा रहा। पुलिस ने सभी होटल का नाम, पता का सत्यापन, रजिस्टर, मेंटेनेंस और सीसीटीवी कैमरा खंगाला। पुलिस ने साफ कह दिया है कि होटल में लोकल कपल्स को कमरे देने वाले मालिक एवं मैनेजर को गिरफ्तार कर जेल भेजा जाएगा। बगैर आइडेंटिटी प्रूफ का होटल में कमरा देने पर भी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर बात नहीं मानी गई तो होटल सील कर दिया जाएगा। पिछले कुछ दिनों में पुलिस के द्वारा, लोकल पुलिस के द्वारा कई होटल्स का वेरीफाई किया गया था, जिसमें ये चीज़ सामने आई थी कि कई सारे होटल्स हैं जो बेसिक उनके मानक हैं उसका अनुपालन नहीं करते हैं। जैसे कि सीसीटीवी नहीं लगा रहता है, या फिर आईडीज़ नहीं लेते हैं, या फिर उनमें गलत गतिविधियाँ चलती हैं। कई में मेनली से पार्टीज़ के लिए जिनको यूज़ किया जाता है। तो हम लोगों ने जितने भी नगर क्षेत्र अंतर्गत जितने भी होटल्स हैं अलग अलग थानों में, उन सब का एक सूची तैयार किया गया है और एक विशेष टीम के द्वारा लगातार कंटिन्यूसली सारे होटल्स को वेरीफाई किया जाएगा। और जो होटल्स में कंप्लेन मिलेगी या फिर जो होटल्स जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स उसको फॉलो नहीं करेंगे, उन पर हम लोग लगातार उस पर कार्रवाई करते रहेंगे। कपल्स को भी सर दिए जाते हैं तो वो उस चीज़ का हम लोग डेफिनेटली वेरीफाई करवाएंगे कि अगर किसी कपल को दिया जा रहा है, अगर उसमें कोई लड़की या फिर लड़का अंडर 18 है और उसके नाम से अगर होटल दिया जा रहा है, तो उस चीज़ को भी डेफिनेटली वेरीफाई किया जाएगा और उस पर कार्रवाई की जाएगी। और साथ में अगर कोई व्यक्ति रुका हुआ है, अगर वो मुजफ्फरपुर का या फिर टाउन का एरिया का व्यक्ति कोई रुका हुआ है, तो और उसने अगर बिना कारण के अगर वो रुका हुआ है, तो हम लोग उसमें भी होटल वाले की जिम्मेदारी फिक्स करेंगे कि क्यों इस तरह के व्यक्ति को रोका जा रहा है। किराएदार वेरिफिकेशन भी करवाया जाएगा। डेफिनेटली हम लोग किराएदार का भी वेरिफिकेशन करवा रहे हैं। ये वेरिफिकेशन वाली प्रोसेस अहियापुर में, वर्तमान में अहियापुर में और सदर थाना क्षेत्र में चल रही है। और इसके अलावा हम लोगों ने अभी जो कुछ दिन पहले बाजार समिति से बैठक किया था, उसमें हम लोगों ने वहाँ के जो दुकानदार हैं उनके जितने भी कर्मी हैं उनका भी वेरिफिकेशन करने के लिए हम लोगों ने एक रिक्वेस्ट किया। और हम लोग ये सारे जितने भी दुकानदार मुजफ्फरपुर टाउन के हैं, सबसे हम लोग अनुरोध करते हैं कि आप लोग भी अपने अपने एरिया में या फिर आपकी जितनी दुकान पे लोग कर्मी हैं उनका वेरिफिकेशन करवाएं, ताकि आप भी एक सिक्योर फील करेंगे और हमें भी उसका एक फ़ायदा मिलेगा। मुजफ्फरपुर में एक होमगार्ड के सिपाही ने एक बाइक सवार यूट्यूबर को उगाही करने के लिए पकड़कर पुलिस जीप में बैठा लिया और उसके साथ बदसलूकी की। इस दौरान युवक के साथ सिपाही ने गाली गलौज भी की। थोड़ी देर के बाद सत्यापन कर युवक को छोड़ दिया गया। घटना सदर थाना क्षेत्र का है। घटना के कुछ महीनों के बाद वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होने लगा, जिसके बाद एएसपी टाउन अवधेश दीक्षित ने जांच शुरू की तो सदर थाना में तैनात होमगार्ड का जवान नागेश्वर शहनी को दोषी पाया गया। कार्रवाई करते हुए जवान को थाने से हटा दिया गया। बताया जा रहा है कि बाइकर्स यूट्यूबर पटना से मुजफ्फरपुर वीडियो बनाने के लिए आया था। इसी दौरान सदर थाने की गश्ती पुलिस ने उसे जबरन अपनी गाड़ी में बैठा लिया और उसके साथ बदतमीजी की। यूट्यूबर ने इसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। इसके बाद से बिहार पुलिस की किरकिरी हो रही थी। निकाल दे रहे सर, बट हम यहाँ पे फर्स्ट टाइम आ रहे हैं। मेरा पटना नंबर है, आप देख भी सकते हैं। हम सुबह ही निकले, मेरे पास सारा वीडियो बना हुआ है सुबह से। तो ठीक है, यहाँ पे मेरा क्या गलती है सर? क्या गलती है? और सब कौन था सर? और सब कौन था? बस यहाँ पे एक राइडर को जानते थे, राइडर था सर, जो भी था वो भागा। मेरे को नहीं पता था क्यों भागा, बस सब लोग आ रहे थे तो हम भी निकल गए सर। वहाँ पे और भी लोग थे, बस हम ही दो को पकड़ा गया। और भाग गया तो क्या करे? तोरे साथी ना था सर? हम लोग गलत क्या किए हैं वैसा कि हम लोग को पकड़े हैं सर? और क्या होगा? ठीक है सर, जांच पड़ताल कीजिए। छोड़ दिया, हम नहीं भाग पाए, हमको पकड़ लिए। थाना में भी लेके जा रहे हैं, जिप्सी में है। हम
पहुँच के बात करवाएं क्या? घर लेवा रहा था। नहीं जाता है, हेलो? नहीं जाता है तो रुक के क्या कर रहा पहुँच के था? बात करवाते हैं सर। इस जगह न रुका था। कहीं भी नहीं सकता, कैसे रुके? कैसे जा सके जा रहा था भागल? सर हम लोग जा रहे हाँ। हैं, जा नहीं आता तुम लोग जा रहा है। पुलिस का गाड़ी आया तो रुकना चाहिए। जैसे सर हम लोग यहाँ, हम तो एक्चुअल में यहाँ के नहीं 20 को मोटरसाइकिल हम लाए थे सर, हम तू लाए लाया थे, था ना? हम लाए थे किसी मोटरसाइकिल वाले को। हम पटना से यहाँ पे अकेले आए हैं। हाँ। देख सकते हैं हाँ। हमारी बाइक, देख सकते हैं गाइस हमारी बाइक को यहाँ पे ले जा अच्छा, रही है कोई पुलिस बात के द्वारा, और हम लोग को भी जिप्सी में गाइस यहाँ पे। वीडियो बना रहा है, वीडियो बना रहा है, सर, तो इसमें- मोबाइल निकले था इसका। वीडियो बना रहा है। तो सर वीडियो में फोन छीनने का यहाँ पे कोई अधिकार नहीं आए है नहीं सर। अधिकार। अच्छा, वीडियो बना ठीक है आप ले लीजिए, मैं ये भी फोन ले लीजिए सर, ये पकड़िए। वीडियो बना रहा है। ठीक, हम नहीं बना रहे वीडियो। खोल के बना रहा है। गलती बता दीजिए सर, हम गलती नहीं किया गलती किए सर। गाड़ी से भैया, जब गलत नहीं 20 को मोटरसाइकिल से चलेगा तुम? हम 20 गलती करेगा। मोटरसाइकिल से, हम एक मोटरसाइकिल से थे, हम पटना से आए हैं। हाँ। हम फोर लाइन। वीडियो शूट करने आए हैं, हम लोग वीडियो शूट करते हैं। देख लीजिए यहाँ पे यूट्यूब पे मेरा चैनल है, यूट्यूब पे मेरा चैनल है, वीडियो बनाते हैं, सब लोग देखता है। वीडियो बना रहा था। ठीक है सर, अच्छा कर रहे हैं, मार रहे हैं आग मारो मार। मारिए ना। ठीक है। चल चल करा ना। कितना क्राइम हो रहा है साला, ये लफड़ा गाड़ी से घूम रहा है। क्राइम किया है सर, ये बता दीजिए, बस इतना बताइए सर, हम लोग क्राइम कर रहे तो कौन हैं। करता है? और लेकिन आदमी ना करता है। अभी सोशल मीडिया वेबसाइट पे एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें दिखाया जा रहा है कि नगर थाने की गश्ती गाड़ी के द्वारा एक व्यक्ति को पकड़ा गया है, और उसी वीडियो में फिर आगे दिखाया गया है कि एक पुलिसकर्मी के द्वारा कुछ लोगों को मारपीट किया जा रहा है। इस वीडियो का इंक्वायरी किया गया तो सामने आया है कि दो अलग अलग इंसिडेंसेस थे, उनमें 2 अलग अलग वीडियोस बनाई गई थी जिनको मर्ज करके और एडिट किया गया है। एडिट करने के बाद में जो पहली वीडियो है वो टाउन थाने का है, जिसमें आज से 7-8 महीने पहले एक व्यक्ति को बाइक चेकिंग के दौरान में पकड़ा गया था, और उसके पेपर वगैरह चेक करके वेरिफिकेशन करके उसको नॉर्मली छोड़ा गया था। उसके साथ में कोई मिसबिहेव नहीं किया गया था, और ये चीज़ उसने भी एक्सेप्ट की है कि उसके साथ में बहुत अच्छे से उसको रखा गया था और छोड़ दिया गया था। दूसरी जो वीडियो है वो सदर थाना क्षेत्र की है, जिसमें 7-8 महीने पहले एक बाइक चेकिंग के दौरान में कुछ लोगों को, जो पटना से बाइकर्स एक गैंग होती है, जो लोग आए थे यहाँ पे बाइक चलाने के लिए, तो उनको पकड़ा गया था, और उसी क्रम में एक होमगार्ड के सिपाही के द्वारा बदतमीजी की गई थी। तो वो हम लोग अभी वेरीफाई कर चुके हैं, और उस व्यक्ति का आगे कार्रवाई के हम लोग वरीय पदाधिकारी को लिखेंगे। मुजफ्फरपुर जिले में इस बार आज की तारीख तक 1 लाख से अधिक मतदाताओं को निर्वाचक सूची में विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण अभियान के माध्यम से जोड़ा गया, जिसमें 31,000 से अधिक सिर्फ युवा 18-19 वर्ग के मतदाता है। कुल नए जोड़ने वाले निर्वाचकों में 51% 18 से 39 आयु वर्ग के युवा है। इस अभियान की खासियत ये रही है कि इस बार 21 ट्रांसजेंडर को भी जोड़ा गया है। कुल 116 ट्रांसजेंडर निर्वाचक सूची में हो गई है। इसकी दूसरी विशेषता ये रही कि पहली बार विगत 5 वर्षों में 97,233 AST निर्वाचकों को सूची से नियमानुसार विलोपित किया गया है। वहीं 1,12,000 कुल नए निर्वाचक जोड़े गए। डीएम प्रणव कुमार ने बताया कि ईवीएम और वीवीपैट मशीनों के कार्य संचालन की प्रतिक्रिया को मतदाताओं तक डेमो के माध्यम से प्रदर्शित किया जाएगा। प्रेस वार्ता में उप निर्वाचन पदाधिकारी सत्यप्रिय कुमार, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी दिनेश कुमार उपस्थित रहे। मतदाता पुनरीक्षण विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण का कार्य चल रहा है, और मैं बताऊंगा आपको कि 22 जनवरी को इसका अंतिम रूप से प्रकाशन किया जाना है। इस बीच काफ़ी बड़ी संख्या में हम लोगों ने अभियान चलाए, और ख़ासकर 18 वर्ष के आयु के जो प्रथम बार मतदाता हो सकते हैं वैसे लोगों के लिए काफ़ी अभियान चलाया गया, और 31,000 से भी ज़्यादा नए मतदाताओं को सम्मिलित किया गया जो 18 वर्ष की आयु जिन्होंने पूरी की थी।
और साथ ही साथ मतदाता सूची को काफ़ी शुद्ध करने के लिए, प्योर करने के लिए हम लोगों ने घर घर अभियान चलाया और एक एक जांच की गई और जितने भी एब्सेंट, शिफ्टेड या डेथ मतदाता थे उन लोगों का नाम पूरी विहित प्रक्रिया को अपना करके उनका डिलीट किया गया और करीब मैं बताऊँ 97,000 ऐसे लोगों के नाम को डिलीट किया गया है। और पूरे ओवरऑल यदि मतदाताओं की बात करें जो नए नाम जोड़े गए हैं तो करीब 1 लाख से भी अधिक लोगों के नाम जोड़े गए हैं। तो मतदाता सूची के इस विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के दौरान मतदाता सूची को काफ़ी बेहतर कराने का भरसक प्रयास किया गया है और प्रत्येक मतदाता के तक हम लोग पहुँचे हैं और वहाँ की उस मतदाता से बात करके, वहाँ समझ करके उस घर में कितने लोग हैं, सभी मतदाता होने योग्य हैं कि नहीं, जो योग्य होने योग्य हैं उन्हें मतदाता के रूप में शामिल किया गया है और जो लोग यदि वहाँ से शिफ्टेड हैं या एब्सेंट हैं उन लोगों को डिलीट करने का काम किया गया है। साथ ही साथ इस बार ईवीएम और वीवीपैट के बारे में अवेयर करने के लिए मोबाइल वैन हम लोग चला रहे हैं ताकि मोबाइल वैन के माध्यम से ईवीएम और वीवीपैट कैसे काम करता है इसको डिमॉन्स्ट्रेट किया जा सके और ये 15 तारीख से इसकी शुरुआत हो रही है। प्रत्येक जो मतदान केंद्र हैं, प्रत्येक जो मतदान केंद्र की बिल्डिंग है वहाँ पर ये वैन जाएगा और वहाँ पर ईवीएम और वीवीपैट के संचालन के बारे में मतदाताओं को पूरी तरीके से जागरूक किया जाएगा। जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति दिशा की बैठक में स्मार्ट सिटी के लिए मुजफ्फरपुर शहर में खोदे गए गड्ढों का मुद्दा उठा। मेयर निर्मला साहू समेत जनप्रतिनिधियों ने इस पर नाराजगी जताई कि एक योजना पूरी होने से पहले ही दूसरी योजना के लिए गड्ढा खोद दिया गया है, जिससे बरसात में काफी परेशानी होगी। इसके अलावा इस बैठक में नल जल योजना, ICDS और बिजली समेत कई विभागों की योजना और उनके कार्यान्वयन पर चर्चा हुई। बैठक में मुद्दा उठाया गया कि स्मार्ट सिटी के नाम पर जिस गति से शहर की खुदाई की गई उस गति से काम नहीं किया जा रहा है। इससे लोगों को आने जाने में भारी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। तमाम जनप्रतिनिधियों द्वारा सवाल उठाए जाने पर अध्यक्ष सांसद अजय निषाद ने नगर आयुक्त को कहा कि बरसात से पहले हर हाल में निर्माण पूरा कर लिया जाए ताकि किसी तरह की दुर्घटना को टाला जा सके। जिले के तमाम माननीय विधायकगण, विधान परिषद, मेयर साहिबा, जिला परिषद अध्यक्ष, नगर निगम के नगर परिषद के सभापति, प्रखंड प्रमुख सभी लोगों ने भाग लिया। सभी लोग अपने अपने क्षेत्र की जो भी समस्याएं थी उस पर विस्तार से चर्चा किए। जो पिछड़ा बैठक जो हुआ था उस समय जो भी लोग का सुझाव शिकायत था उस पर बिंदुवार चर्चा हुई। बैठक बहुत अच्छा रहा। शहर की दुर्दशा को लेकर कोई सवाल? नगर निगम के बारे में लोगों का ज़्यादा शिकायत आया है तो नगर आयुक्त भी थे, उनको हम लोगों ने निर्देश दिया है कि भाई जो जनहित का जो समस्या है उसको सॉल्व करें। पहले भी पूरे शहर के जो जगह जगह गड्ढे खोद दिए गए उसको लेकर 1-2 दिन पहले भी एक महिला उसमें गिर गई थी, फोटो आया था, तो कहीं से हम लोग को भी अच्छा नहीं लगता। दिया गया उसको इसमें निर्देश डीएम साहब भी थे, उन्होंने दिया कि भाई जहाँ भी इस तरह का काम हो रहा है तो सार्वजनिक रूप से करें जिससे आम जन को कोई कठिनाई ना हो। मछली व्यवसाय एक लाभ का धंधा है और इसके जरिए अच्छा खासा मुनाफा लिया जा सकता है। ऐसे में यदि ताजी और जीवाणु रहित मछलियों को ग्राहकों तक पहुंचाया जाए तो मछली पालक और विक्रेताओं को अधिक मुनाफा मिल सकता है। आमतौर पर बाजार में ताजी मछलियों की अच्छी खासी डिमांड रहती है। ये बातें शुक्रवार को आयोजित राष्ट्रीय कृषक मत्स्य दिवस के अवसर पर डीएम प्रणव कुमार ने कही। उन्होंने कहा कि ताजी मछली रखने के लिए मछली पालकों को सरकार की ओर से आइस बॉक्स उपलब्ध कराई जा रही है। उन्होंने कहा कि इस योजना के जरिए मछली पालक या विक्रेता ग्राहकों तक ताजी और जीवाणु रहित मछली पहुंचाकर अधिक मुनाफा ले सकते हैं। दृष्टिगत मुख्यमंत्री मत्स्य कीट वितरण योजना के तहत आज कुछ लाभार्थियों को, कई लाभार्थियों को यहाँ पर किट का वितरण किया गया है और साथ ही साथ साइकिल का भी वितरण किया गया है जिसके माध्यम से वो मत्स्य विपणन आसानी से कर सकेंगे और इस योजना का लाभ दूर दूरस्थ क्षेत्रों तक पहुँच सके, इसके लिए लगातार जिला मत्स्य पदाधिकारी को निर्देशित किया गया है। शनिवार को सद्भावना मंच की ओर से सामाजिक सद्भावना के लिए शांति मार्च से सद्भावना रैली निकाली गई, जो मुजफ्फरपुर के पानी टंकी चौक से निकलकर हरिसभा चौक, जवाहरलाल रोड, सरैयागंज टावर, कंपनी बाग होते हुए समाहर नाले पहुंचकर समाप्त हुई। रैली में शामिल लक्षण
देव प्रसाद सिंह ने कहा कि यह मार्च सामाजिक सद्भावना के लिए निकाली गई है, क्योंकि सद्भावना हमारे जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा रहा। कुछ ऐसे तत्व हैं जो सामाजिक सद्भावना को कम करने की कोशिश कर रहे हैं, उसको बिगाड़ने की चेष्टा कर रहे हैं। सद्भावना को बनाए रखना और आगे बढ़ने को लेकर ये मार्च निकाला गया है। मार्च में विभिन्न संगठनों से जुड़े हुए काफी लोग मौजूद रहे हैं। ये सामाजिक सद्भावना के लिए ये मार्च निकाला गया है, शांतिपूर्ण मार्च, क्योंकि सद्भावना हमारे जीवन का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है। इधर कुछ ऐसे तत्व हैं जो सामाजिक सद्भाव को कम करने की कोशिश कर रहे हैं, उसको बिगाड़ने की चेष्टा कर रहे हैं। ये मार्च उस सद्भावना को बनाए रखना और आगे बढ़ाना और ज़्यादा मजबूत करना, सामाजिक स्तर पर पारस्परिकता का बढ़ावा करना, ये हमारा लक्ष्य है इस शांति मार्च के पीछे। और हम चाहते हैं कि हमारा समाज इतना संगठित और पारस्परिक मेल जोल का प्रतीक बने कि कोई भी ताकत जो जहर फैलाना चाहे वो फैला न सके। सामाजिक सद्भाव को सुदृढ़ से ज़्यादा सुदृढ़तम बनाना है, यही हमारा मकसद है। ये सद्भावना मंच हालात में क्या चल रही है? जी, हम सब लोग जन जागरण का प्रयास कर रहे हैं और इस कार्यक्रम को न सिर्फ शहर के अंदर बल्कि हर जिला, प्रखंड, अनुमंडल और पंचायत स्तर पर ले जाकर जनता के बीच इसका संदेश पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं और सामाजिक सद्भाव को आगे बढ़ाने के मिले जुले कार्यक्रम बना रहे हैं। ये हमारा आगे का कार्यक्रम है। समस्या ये मौन हम लोगों का रैली है, जो सामाजिक सद्भाव को बनाए रखना है। कुछ जो असामाजिक तत्व है सामाजिक सद्भाव को बिगाड़ना चाहते हैं आने वाले समय में, इसलिए हम लोगों ने पहले ही ये मार्च निकाल के साबित किया है कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन धर्म के सभी लोग हम लोग एक साथ हैं और मुजफ्फरपुर में कभी भी सौहार्द नहीं बिगड़ने देंगे। इस संकल्प के साथ इस मौन जुलूस को हम लोग निकाले हैं और आगे भी आने वाले दिनों में हमारी एकजुटता बनी रहेगी और सामाजिक सद्भाव को हम लोग बनाए रखेंगे। और सद्भावना मंच का गठन जो हम लोगों ने किया है, इस सद्भावना मंच को हम लोग आगे भी चालू रखेंगे। गांव से लेकर शहर के स्तर तक इस सद्भावना बनाने के लिए इस मंच का हम लोग उपयोग करेंगे। मेरा नाम वीरेंद्र राय है, मैं सुधान हूँ। मुजफ्फरपुर में सद्भावना मंच का गठन हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, पारसी सब लोगों के द्वारा संयुक्त रूप से किया गया है। मुजफ्फरपुर का एक इतिहास रहा है और वो इतिहास ये है कि यहाँ हिंदू और मुसलमान दो शरीर के दो भुजाओं की तरह बराबर रहे हैं। इसीलिए आप देखेंगे पूरा मुजफ्फरपुर का इतिहास, कभी भी यहाँ दंगा नहीं हुआ है। लेकिन हम लोगों को ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ ऐसे तत्व हैं जो समाज को विषाक्त बनाना चाहते हैं। इसलिए हम जो मुजफ्फरपुर के वासी हैं उसमें खास करके हमारे जो हिंदू भाई, मुस्लिम भाई जो हैं और भी जो लोग सब लोग हैं, आपने देखा होगा सिख, ईसाई सब लोग साथ में हमारे थे। सब लोग इस बात का प्रण लिए हैं कि किसी भी स्थिति में सामाजिक सद्भाव और सौहार्द को हम बिगड़ने नहीं देंगे। और इसीलिए हम एक आज हम मौन जुलूस के रूप में आए हैं। अगर ज़रूरत पड़ेगी तो पूरे जय जयकार के साथ, पूरे इनकलाब के साथ हम ये मिल्लत को बनाए रखने के लिए आगे बढ़ेंगे। मैं प्रोफेसर अरुण कुमार सिंह, पूर्व सीनेटर, बिहार विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर। विवाद पैदा करना चाह रहा है? विवाद सब तरह के लोग हैं ना, तो विवाद आप सब देख रहे हैं। आप सब देख रहे हैं कि एक बिना इशू बनाकर हम लोगों में विभेद पैदा करने की कोशिश हो रही है। वो जो कोई भी कर रहा है, समाज उसको देख रहा है और समाज इसको टॉलरेट नहीं करेगा। भाईचारा हम लोग कभी, और एक बात और हम लोग कह रहे हैं कि हम लोगों ने शपथ लिया है कि हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं। हमारे लिए कुरान भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना हमारे लिए रामचरितमानस इम्पोर्टेंट है, जितना हमारे लिए गुरु ग्रंथ साहिब इम्पोर्टेंट है, जितना हमारे लिए बाइबल इम्पोर्टेंट है। इसलिए हम सबों का सम्मान करते हुए सभी धर्मों का सम्मान हम करना चाहते हैं।
स्वामी विवेकानंद की 161वीं जयंती के अवसर पर नागरिक मोर्चा की ओर से शनिवार को मुजफ्फरपुर के छोटी सरैयागंज स्थित नवयुवक समिति ट्रस्ट सभागार में जयंती समारोह का आयोजन किया गया। उपस्थित लोगों ने उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर भावभीनी श्रद्धांजलि दी। साथ ही कार्यक्रम में उनके जीवनी पर प्रकाश डाला। मौके पर मोर्चा के महासचिव मोहन प्रसाद सिन्हा, आलोक कुमार, अभिषेक सहित काफी संख्या में लोग मौजूद रहे। विश्व के महान सन्यासी स्वामी विवेकानंद की आज 161वीं जयंती है। आज ही के दिन 1865 में बंगाल की पवित्र भूमि पर ऐसे महामानव का जन्म हुआ। अल्प आयु में स्वामी विवेकानंद ने जो कार्य किया वो अद्वितीय और बेमिसाल था, जिसकी तुलना नहीं है। एक सन्यासी में, एक संत के अंदर जो गुण होनी चाहिए वो सारे गुण इनमें भरे पड़े। अमेरिका के शिकागो में जो इनका भाषण हुआ, जो इनका प्रवचन हुआ, आज भी दुनिया उसको याद करता है। ऐसा विश्व विजेता भारत को विश्व के रंगमंच। मुजफ्फरपुर के ओराई प्रखंड में बेहतर कार्य करने को लेकर प्रखंड प्रमुख अनामिका भारती को 26 जनवरी को नई दिल्ली में गणतंत्र दिवस परेड में शामिल होने का अवसर प्राप्त हुआ है। इसमें ओराई की प्रखंड प्रमुख अनामिका भारती के अलावा राज्य भर के मुजफ्फरपुर समेत 7 जिलों से 4 प्रमुख और 3 मुखिया का चयन हुआ है। इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए नोडल पदाधिकारी के रूप में प्रभाष चंद्र झा, परियोजना प्रबंधक राज्य पंचायत संसाधन केंद्र पटना को नामित किया गया है। प्रखंड प्रमुख अनामिका भारती ने बताया कि स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में लगातार लोगों को जागरूक कर रही है। इसके अलावा स्वास्थ्य के क्षेत्र में ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन करती है। अस्पतालों में बेहतर व्यवस्था और इलाज की सुविधा मिले, इसका लगातार जायजा लेती रहती है। पहले भी उन्हें वर्कशॉप में शामिल होने के लिए चंडीगढ़ और दिल्ली बुलाया जा चुका है। 26 जनवरी को राष्ट्रीय परेड में मुझे भारत सरकार द्वारा इनविटेशन आया है। इसके लिए मैं भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय और पंचायती राज मंत्रालय को बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। धन्यवाद। किस पर्पस के लिए आया है? जिले से आप? जिले से इकलौती हैं। पूरे बिहार से 4 प्रमुख जा रहे हैं, उसमें एक हम भी हैं। क्या कुछ रहा जिसमें आप चर्चा के विषय में बनी रहे, जिसकी वजह से आप? जैसे कि हम अपने क्षेत्र में लगातार लोगों से कनेक्ट रहते हैं, उनके लिए हमेशा जागरूक करते रहते हैं हेल्थ और एजुकेशन को लेके। और वहाँ पे बहुत सारा जो काम किया गया है, अच्छे काम जो आज तक नहीं हुआ था, वो काम सब हम किए हैं। मुझे लगता है कि यही मेन वजह रहा है। एक्साइटेड हैं कि ऐसी जगह से आमंत्रण आया जहाँ जाना सब हर किसी का सपना होगा। मैं बहुत खुश हूँ और एक महिला जनप्रतिनिधि को इतना बड़ा सम्मान मिला है, ये मुझे लगता है कि पूरे जिला वासियों के लिए गर्व की बात है और मेरे लिए तो खैर है ही है। मुजफ्फरपुर के साहिबगंज प्रखंड क्षेत्र के 12 पंचायत समिति सदस्यों ने बीते 3 जनवरी को प्रखंड प्रमुख पूजा सिंह पर अविश्वास प्रस्ताव लगाया है। इसे लेकर वीडियो को ज्ञापन सौंपा गया। शनिवार को पंचायत समिति सदस्यों की निर्धारित बैठक बुलाई गई। 26 सदस्यों में से प्रमुख लेकर कुछ 3 ही सदस्यों ने बैठक में भाग लिया, जिस कारण प्रमुख पर लगाए गए अविश्वास प्रस्ताव खारिज हो गए और मौजूद सदस्यों ने प्रखंड प्रमुख के लिए पूर्ण पूजा सिंह को चुना। फिर से प्रमुख पद पर निर्वाचित होने पर पूजा सिंह को लोगों ने बधाई दी है। मौके पर जिला भू-अर्जन पदाधिकारी वीडियो अलाउद्दीन अंसारी, सीओ संतोष कुमार, सुमन, विकेश सिंह, सहिंद्र पासवान, सोनू डीलर मौजूद रहे। इस दौरान सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम रहा। विरोधियों का पूरा चाल चला। यहाँ विरोधियों पंचायत समिति सदस्य के यहाँ पैसा ले जाके खरीदने की कोशिश किया। माननीय सदस्य लोग पैसा पे करना है कि जो 2 साल में प्रमुख जी द्वारा जो कार्य किया गया है वो बहुत सराहनीय रहा। इस माननीय सदस्य लोग करना था। पैसा एक तरफ, प्रमुख जी प्रखंड प्रमुख पूजा सिंह एक तरफ। इसी का जीत है। सब जीत का श्रेय मैं माननीय अपना सदस्य पंचायत समिति सदस्य गण को देता हूँ। अब भविष्य में उज्जवल कामना करता हूँ कि इससे बेहतर उन लोगों के संग काम किया जाएगा। क्या पैसा नहीं चलाया गया था? पैसा नहीं चला, यहाँ धन बल कुछ नहीं चला है, मान सम्मान ही चला है। यहाँ पे जो मान सम्मान दिया गया है पंचायत समिति सदस्यों को, वही मान सम्मान के साथ वो भी रिटर्निंग मेरे साथ किए हैं। बीते दिनों अविश्वास प्रस्ताव के तहत आरोप लगाया गया था कि भेदभाव किया जाता है। वो तो होता ही, अविश्वास लगाने में क्लेम लगा ही जाता है। जब आप गलत क्लेम न लगाइए तो अविश्वास प्रस्ताव लगेगा कैसे?
आज माननीय सदस्य लोग साबित कर दिए। क्या कहेंगे सदस्यों के लिए? न सदस्यों को लोग क्या कहें, सदस्य लोग हमारे सदस्य हैं, मान सम्मान का उनका कार्य किया जाएगा। अपने क्षेत्र में जो विकास का पैमाना बांधेंगे उसको हम ढंग से उसको निभाएंगे, ढंग से उनका कार्य किया जाएगा। वो तो देखने से ही लग रहा है कि सभी कोई कितना खुशी है, सभी की खुशी से ही आज हम जीत के यहाँ पे आए हुए हैं। यही हाँ, निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। आपके विरुद्ध में एक भी आदमी उपस्थित नहीं हुआ? एक भी नहीं। इस जीत के लिए क्या कहेंगे? जीत का श्रेय किसको देकर रही है? यही मेरे माननीय सदस्य लोग जो हैं उन्हीं को। आगे क्या प्राथमिकता होगी आपकी? आगे सबसे मिल के काम करना है, सबसे मिल व्यवहार के। प्रस्ताव लगा था? हाँ, माननीय प्रखंड प्रमुख श्रीमती पूजा सिंह जी के विरुद्ध दिनांक 3 जनवरी 2024 को 12 सदस्यों द्वारा अविश्वास प्रस्ताव दिया गया था, जिस पर माननीय प्रखंड प्रमुख द्वारा आज दिनांक 13 जनवरी 2024 को विशेष बैठक आहूत करने के लिए दिनांक निर्धारित किया गया था। निर्धारित दिवस को समय पर बैठक शुरू हुई, लेकिन कुल 26 माननीय सदस्य हैं, जिसमें मात्र 2 माननीय सदस्य उपस्थित हुए और एक माननीय प्रखंड प्रमुख महोदय जिन पर अविश्वास प्रस्ताव आया हुआ वे उपस्थित हुए। इस तरह से मात्र 3 सदस्य ही उपस्थित हुए और इस कारण से यह मत विभाजन की स्थिति नहीं आई और प्रस्ताव गिर गया, ये खारिज किया गया। माननीय आज के कार्रवाई के अध्यक्ष द्वारा श्रीमती पुष्पांजलि देवी आज की कार्रवाई की अध्यक्षता की है। उपस्थित सदस्यों में से उनको सर्वसम्मति से लोगों ने चुना और उनकी अध्यक्षता में आगे जितने बिंदु थे सब पर चर्चा की गई। चर्चा के उपरांत वर्तमान प्रखंड प्रमुख महोदया को अपनी सफाई का भी अवसर दिया गया। अंततः देखा गया कि मात्र 2-3 सदस्य ही पूरे मिला के होते हैं। 26 सदस्यों में कम से कम 14 की उपस्थिति अनिवार्य थी। पक्ष में मत विभाजन के बाद 14 सदस्यों की सकारात्मक वोट की ज़रूरत थी, परंतु मात्र 3 के उपस्थिति के कारण यह प्रस्ताव स्वतः ही गिर गया है। आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।